चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्या पढ़नी है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। एम्प्टी मीन्स खाली, वॉइड मीन्स भी खाली होता है, और नल सेट। डेफिनेशन क्या है? अ सेट which does not contain any element। एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई और विद ओनली कर्ली ब्रैकेट। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? क्या तो सिर्फ फाई से डिनोट करेंगे या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा कि ये खाली है। तो ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल का नेम है फाई, फाई से डिनोट करते हैं, और ओनली विद कर्ली ब्रैकेट। सेकेंड डेफिनेशन, या इससे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एक सेट ए ले लेते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज एन odd number divisible by 2। कि एक ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल हो। इट मीन्स ये सेट क्या है? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? फाई से। कि ये सेट क्या है? एम्प्टी है। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये हमने कौन सी फॉर्म लिखी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखे तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हम। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे हमारे नेम से ही हमें पता चल रहा है, सिंगल मतलब सिंगल एलिमेंट हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। एक सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेट लेते हैं हम ए, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है स्मॉल ए। हमने एक स्मॉल ए एलिमेंट ले लिया, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। या फिर हम कोई और सेट लेते हैं बी। अब मैंने इस सेट के अंदर क्या लिखा है? फाई। फाई अगर सिंपली अगर फाई लिखा हो तो वो हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट। जब एक फाई को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारा एक एलिमेंट बन जाता है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक एलिमेंट लिख रहे हैं, तो एक ही एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। अगर ओनली फाई लिखा हो तो ये हमारा एम्प्टी सेट होता है। अगर फाई को हम कर्ली ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं तो ये हमारा एक सेट बन जाता है, और इस सेट के अंदर क्या है? एक एलिमेंट है, उसका नेम क्या है? फाई है। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट विच इज एम्प्टी, जो सेट एम्प्टी हो और कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि एक सेट क्या तो वो एम्प्टी हो, खाली हो, या फिर उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट, जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? n = a = 4। तो इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। एन ऑफ ए का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो वो कितने हैं? 4 है। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b = a b c a, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सेट बी में? यहाँ पर हमारे पास ए एलिमेंट 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें 2 टाइम्स से हमें कोई मीनिंग नहीं है। हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं। एक सेट में अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है तो हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? ए बी सी, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हमारे पास सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास?
a set which consists infinite number of elements। एक सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उस सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हम एक कंसीडर करते हैं एक सेट ए, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एक लाइन है तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे हम उनको काउंट नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एक दूसरा सेट लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज द नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर लेते हैं, तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट है वो भी इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहाँ तक होंगे हमें नहीं पता, नेचुरल नंबर कितने होते हैं। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। तो हमने एक सेट को लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, ये क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज द रियल नंबर। रियल नंबर लेते हैं, तो रियल नंबर का सेट है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? ये हमने क्या लिखा है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, क्या हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 या 1.111, तो रैशनल भी इरेशनल भी, तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सेट की हमें एक डेफिनेशन से क्या पता चला कि हम हर इनफाइनाइट सेट को क्या कर सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो सेट हैं तो हम उन सेट को इक्वल सेट कब बोलेंगे? इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो हम उन सेट को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं। इनको किससे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी। जैसे हम दो एलिमेंट को इक्वल रखते हैं, ऐसे दो सेट को भी इक्वल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, और दूसरा सेट ले लेते हैं बी इक्वल्स टू 2 1 3, तो क्या ये सेट इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ये सेट इक्वल होंगे ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है ना, 1 2 3 एलिमेंट इसमें है और 1 2 3 एलिमेंट इसमें। पोजीशन मैटर नहीं करती सेट के अंदर एलिमेंट्स की, और रिपीटिशन भी मैटर नहीं करता। ये सेट है 1 2 3 और ये सेट में भी एलिमेंट है 1 2 3, चाहे हम आगे पीछे कैसे भी लिखें, पर ये सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, और बी सेट में हम एलिमेंट लेते हैं ए बी ए, तो इसके अंदर ए बी दो एलिमेंट है, इसके अंदर ए बी ए। अब ये नहीं है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, एलिमेंट इसके अंदर भी 2 ही है, बट ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो जो एलिमेंट रिपीट होता है हम उसे ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस एलिमेंट को जो रिपीट होता है हम उसको कंसीडर नहीं करते, तो इस सेट में भी ए बी एलिमेंट है और इस सेट में भी ए बी एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट है और 2 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास सेट क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे।